रादौर क्षेत्र में अवैध खनन एक बड़ा मसला है। इस मुद्दे पर विधानसभा सत्र में भी खूब बहस होती है, लेकिन वो भी केवल बहस तक ही सीमित रहती है। गांव गुमथला निवासी हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह लगातार अवैध खनन को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। वरयाम सिंह ने कहा कि यमुना नदी के निर्माणाधीन पुल के पास जो अवैध माइनिंग हो रही है उसकी जांच की जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल की मजबूती कमजोर हो रही है, बल्कि इससे यमुना नदी की प्राकृतिक धारा का प्रवाह भी बदल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ढिलाई व मिलीभगत के कारण अवैध खनन का कार्य कर रहे लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते यहाँ नियमों को ठेंगा दिखाकर न सिर्फ अवैध माइनिंग होती है बल्कि ओवरलोडिंग का खेल भी बदस्तूर जारी है। देखिएगा, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सौगात के रूप में लगभग 84 करोड़ की लागत से बनने वाला नगली घाट पर पुल जो है वो दिया था, और जिस तरह से इस पुल के समीप आकर के अवैध खनन हो रही है, और इस बारे में PWD एंड BR खनन विभाग को कई बार पत्र लिखकर पुल की सुरक्षा बारे अनुरोध कर चुका है। इसी विषय में 2018 में भी पत्र जारी हुआ था, 19 में पत्र जारी हुआ, और हाल में भी बताया जा रहा है कि पत्र जारी हुए। वहीं खनन विभाग की तरफ से अवैध खनन करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा आने वाले समय में जनता को भुगतना पड़ सकता है। देखिएगा, मिलीभगत अधिकारियों की वजह से ये सब संभव है। कुछ अधिकारी निजी लाभ लेकर के अवैध खनन माफिया के साथ मिल करके हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले इस पुल की सुरक्षा में खतरा पैदा कर रहे हैं। हाल ही में इस पुल की बर्म टूटी थी जो जग जागर हुई, जिसमें आधिकारिक भी आए, रिपोर्टें भी मांगी गई, परंतु केवल और केवल पुल की सुरक्षा कागजों में की जाती है और अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के अवैध खनन जो है पुल के पास करवा रहे हैं। और हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को भारत देश में पहले जो पुल ध्वस्त हुए हैं निर्माण उपरांत, उनसे सीख लेनी चाहिए। और जो अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के इस तरह से पुल के समीप अवैध खनन करा रहे हैं, तटबंधों के पास अवैध खनन करा रहे हैं, नियम से विपरीत जाके अवैध खनन करा रहे हैं, प्राकृतिक धारा को मोड़ के अवैध खनन करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी इन अवैध खनन माफिया के साथ साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस बारे में माइनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह खुद साइट का निरीक्षण करके आए हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई कमी दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जो फोटो यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ने संबंधी दिखाई गई है वह मैनिपुलेटेड है। उन्होंने कहा कि पुल से उचित दूरी जो नियमानुसार सही है के पास ही खनन किया जा रहा है। तो नियमानुसार वहाँ पे कार्रवाई की गई है। उसमें दिखाया गया था कि जो पुल है की धारा को बदला गया है, बट लेकिन हम देखेंगे तो जो पानी था वो अपनी सही दिशा में बह रहा है, वो उस फोटो को डाइवर्ट किया, उस फोटो को मैनिपुलेट किया गया है। तो मतलब फोटो गलत है, तो कोई इलीगल माइनिंग हो? नो इलीगल माइनिंग, दैट इज वो लॉस के बराबर है। जो भी है माइनिंग है, जो पुल से जो उसकी डायमेंशन थी अप स्ट्रीम में 250 मीटर और डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर, तो ये पूरी बराबर है। तो आप कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई भी की जाएगी? और आप मैंने इसमें कार्रवाई बोली नहीं, मैंने रिपोर्ट की बात बताई है। इसमें कार्रवाई बनती ही नहीं, कार्रवाई बनती नहीं। PWD ने भी कोई कंप्लेंट दी आपको इसके बारे में? मेरे पास नुकसान हो हमारे किसको? PWD नहीं, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। दे आर कॉम्पिटेंट, उनके पास भी पावर्स हैं। वो अगर मान लो उसकी संपत्ति है तो आप कर सकते हैं। PWD के पास माइनिंग की पावर्स हैं, SDO के पास। अब ये देखिए ना, कोई विभाग बोलता है कि आप यहाँ तक खनन मतलब अलाउड नहीं है जी, तो खनन रोकने की जिम्मेवारी तो लो ना। माइनिंग कहाँ जाएगा? आप बोलते हैं कि आप ओमदत्त जी मेरे घर में मत घुसना, तो यू आर कॉम्पिटेंट। अब ये थोड़ी ना, माइनिंग का तो एक नाम है। ऐसे में एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ वह हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।